अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाज़िया यासिन फ्रॉम ई कॉमर्स पल्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिस्टिंग का है। हमने अमेज़न की लिस्टिंग का जो कंटेंट है वो किस तरह से लिखना है। इससे पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, क्योंकि लिस्टिंग में जब हम बुलेट पॉइंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके अंदर हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो वो कीवर्ड्स हम लोगों ने किस तरह से निकालने हैं, सबसे पहले हम लोग वो स्क्रीन पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है, टी कॉफ़ी शुगर कैनिस्टर सेट। इस पेज के ऊपर मैं हीलियम रन करूंगी। हीलियम रन करने के बाद मैंने इनको सेरिब्रो करना है। सेरिब्रो के थ्रू मैं कीवर्ड्स की शीट डाउनलोड कर लूंगी और देन हम उन कीवर्ड्स को ऐड करेंगे अपने कंटेंट में। यहाँ पे मैंने हीलियम रन कर दिया। फिल्टर से स्पॉन्सर्ड हाइड करने हैं, देन इनको रेवेन्यू वाइज सॉर्ट आउट करना है कि जिनका ज़्यादा रेवेन्यू है वो हमारे पास टॉप पे आ जाए। टॉप के 4 से 5 सेलर को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है और उन पे सेरिब्रो रन करना है। ये सेरिब्रो रन हो गया। इसमें हमने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना। हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट आउट करना है और एक कीवर्ड की शीट को डाउनलोड कर लेना है। कीवर्ड की शीट को हम एक्सेल फाइल में डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इस शीट में बहुत से कॉलम आ रहे हैं, हमें जस्ट इसमें कीवर्ड, फ्रेज, सर्च वॉल्यूम और कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर वाला कॉलम चाहिए। बाकी कॉलम को हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास कॉलम रह गया कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम और कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर। कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर पे हम लोगों ने फिल्टर लगाना है 4 से 10 तक। ये स्कोर मीन्स के कोई सेलर जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस बेस पे ये उसको अमेज़न एक स्कोर देता है। अब हमारे पास एक कीवर्ड की लिस्ट आ गई। अब इन कीवर्ड्स को हम लोगों ने ऐड करना है अपने कंटेंट में। कीवर्ड ऐड करने से क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग और इंडेक्सिंग होती है बहुत अच्छी हो जाती है। इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के फर्स्ट पेज पे टॉप पे शो होने लगती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर्स आने के और सेल्स आने के। अब इन कीवर्ड्स में आप लोगों ने ये कंपैरेटर के कीवर्ड्स निकाले हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा कोई इनमें कीवर्ड में ब्रांड नेम ना हो। आप अपने टाइटल में किसी सेलर का ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना ही ब्रांड नेम यूज़ करेंगे। अगर आप किसी सेलर का ब्रांड नेम यूज़ करेंगे तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देगा और ना आप किसी भी सेलर का कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, उसमें भी आपकी लिस्टिंग डीएक्टिव हो सकती है। अच्छा, लिस्टिंग क्या होती है? अमेज़न का प्रोडक्ट डिटेल पेज जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन में हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशन, साइज, अगर हम वेरिएशन में दे रहे हैं तो वो चीज़ें ऐड होती हैं। इसमें हमारे पास आती क्या चीज़ें हैं? टाइटल आता है, टाइटल के बाद बुलेट पॉइंट आते हैं और देन डिस्क्रिप्शन आती है। हम लोगों ने टाइटल लिखना है। टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। वो कीवर्ड्स हम लोगों ने निकालने किस तरह से? हम लोगों ने कंपैरेटर्स के कीवर्ड्स निकालने हैं। अमेज़न पे जाके अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, उसके जो कंपैरेटर हैं वहाँ पे हीलियम 10 रन करके पेज पर और 3 से 4 कंपैरेटर को सेरिब्रो करना है। सेरिब्रो करने के बाद विदाउट एनी फिल्टर हम लोगों ने वो शीट डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास कंपैरेटर्स के कीवर्ड आ जाएंगे। देन उन कीवर्ड्स की हम लोगों ने रेलिवेंसी चेक करनी है। उस रेलिवेंसी में हमारे पास 4 चीजें आती हैं, सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट, रिलेटेड और इरेलीवेंट। हम लोगों ने चेक करना है कि एक कीवर्ड पर हमारी प्रोडक्ट अगर 95% शो हो रही है तो वो कीवर्ड हमारा सुपर रेलिवेंट है। अगर 75% हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है तो वो रेलिवेंट कीवर्ड है। 25% रिलेटेड और एक कीवर्ड पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो 0.5% शो हो रही है तो वो कीवर्ड हमारा इरेलीवेंट होगा। कंटेंट के अंदर हम लोगों ने जो कीवर्ड ऐड करने हैं वो सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट और रिलेटेड कीवर्ड होंगे। अब हमारा टाइटल को हम किस तरह से लिखते हैं? टाइटल के हमारे पास 200 कैरेक्टर्स का होता है। 200 कैरेक्टर्स का हमारा टाइटल होता है। टाइटल में हमारा फर्स्ट ब्रांड नेम होता है कैपिटल लेटर में, देन लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, देन शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसके साथ हम कोई एप्लीकेशन बताते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 कीवर्ड्स ऐड करने अपने टाइटल में और हर कीवर्ड के साथ हमने एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, डायमेंशन, पैकेजिंग के बारे में बताना है। टाइटल में जो कीवर्ड हम यूज करेंगे हर कीवर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। देन बुलेट पॉइंट्स आते हैं। बुलेट पॉइंट हमारे पास 5 होते हैं। हर बुलेट पॉइंट जो है वो 550 कैरेक्टर्स का होता है। 550 कैरेक्टर्स का एक बुलेट पॉइंट होता है और एक बुलेट पॉइंट में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 कीवर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। 5 बुलेट पॉइंट है, हर एक बुलेट पॉइंट में एप्लीकेशन होगी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, क्वालिटी, मटेरियल और पैकेजिंग। यही चीजें हम लोगों ने टाइटल में बतानी है। यही चीजें ब्रीफ करके हम लोगों ने अपने बुलेट पॉइंट्स में बतानी है। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स की होती है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ब्रीफ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसमें वही चीजें आ जाती हैं और उसके अंदर हम लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। ये हमारा कंटेंट होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको लिखते किस तरह से है। यहाँ पे मैंने एक यूएस की मार्केट ऑन की है। वहाँ पे मैंने एक मेन कीवर्ड लिखा है टी कॉफी शुगर कैनिस्टर सेट। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
यहाँ पे ये बहुत सारे कंपेटिटर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से 3 से 4 कंपेटिटर को, सेलर को ओपन करना है और रीड करना है कि उन लोगों ने किस तरह से अपना टाइटल लिखा हुआ है। सेम उसी तरह से हम लोग उनको फॉलो करेंगे और अपना टाइटल लिखेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। एक ये सेलर है, इसका टाइटल देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। वाइट, सबसे पहले उसने अपना कलर मेंशन कर दिया, सिरेमिक अपना मटेरियल भी मेंशन कर दिया, क्रिस्टल सेट फॉर टी कॉफ़ी शुगर, उसमें अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया। 3 पीसेस के बारे में बता दिया। फूड स्टोरेज जार, फूड स्टोरेज ये इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बाद विद वुड एयर टाइट लिड्स, इसकी करेक्टरिस्टिक बता दी है इसने। डेकोरेटिव स्मॉल कंटेनर फॉर किचन, ये डेकोरेशन के लिए भी पीस यूज होता है। इसने ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। और लास्ट में उसने इसका साइज बता दिया 25 ओन। इस सेलर को देखते हैं, इसको अमेजोन चॉइस मिली हुई है। इसने किस तरह से लिखा हुआ है अपना टाइटल, 3 पीस उसने सबसे फर्स्ट में मेंशन कर दिए। फूड जार कनिस्टर, फूड सेट, फूड जार, फूड इसकी एप्लीकेशन है, फूड स्टोरेज के लिए ये यूज होता है। एयर टाइट करेक्टरिस्टिक बताई हुई है। टी ऑर्गेनाइजर, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। एंड शुगर कैनिस्टर। रस्ट फार्म हाउस डेकोर फॉर किचन काउंटर टॉप, ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं और एप्लीकेशन भी है। और लास्ट पे उसने कलर भी मेंशन कर दिया अपनी प्रोडक्ट का, अपनी लिस्टिंग का। सेम इसी तरह से हम लोगों ने लिखना है। फर्स्ट हमारा ब्रांड नेम होगा, देन ब्रांड नेम के बाद हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, देन शॉर्ट टेल कीवर्ड के साथ हम एप्लीकेशन बताएंगे, देन करेक्टरिस्टिक बताएंगे, उसके मटेरियल, साइज और पैकेजिंग के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि टाइटल लिखते किस तरह से। सबसे पहले हमने ब्रांड नेम लिखना है। ब्रांड नेम फॉर एग्जांपल हमारा XYZ है ब्रांड नेम। उसके बाद हमने देखा है कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड करने। यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट मैंने निकाली हुई है। यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है वो कीवर्ड फ्रेज के हैं, कीवर्ड की सेल्स है, सर्च वॉल्यूम है और कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर। यहाँ पे एक ये कीवर्ड है, मेन हम फर्स्ट कीवर्ड लेंगे। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, टी शुगर एंड कॉफी कैनिस्टर सेट। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल होगा। टाइटल में जितने भी हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे, टाइटल में जो कीवर्ड हम यूज करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज कर सकते हैं या हाइफन। एक चीज यूज करेंगे या कॉमा या हाइफन। मैं यहाँ पे कॉमा यूज कर रही हूँ। फर्स्ट हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। देन हमने एक एप्लीकेशन लेनी है, एप्लीकेशन के साथ हम अपना कीवर्ड यूज करेंगे। फूड स्टोरेज एप्लीकेशन आ गई। अब इसके साथ मैं अपना एक शीट में से कीवर्ड्स यूज कर लूंगी। किचन कैनिस्टर सेट, ये हमारी एक एप्लीकेशन होगी। देन हम एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे, एयर टाइट। एयर टाइट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एयर टाइट कॉफी टी शुगर कैनिस्टर एप्लीकेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। हम यहाँ पे पीस के बारे में बताएंगे, हम कितने पीस दे रहे हैं, 3 पीस। देन हम एक कीवर्ड यूज करेंगे इसके साथ, 3 पीस टी शुगर कॉफी कैनिस्टर। हर कीवर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं, हमारे 200 कैरेक्टर्स हुए हैं या नहीं हुए। एक कीवर्ड हम इसके साथ अपना कलर मेंशन कर देते हैं, या तो कलर आप इस तरह से ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि ये हमारे 200 कैरेक्टर्स हुए हैं या नहीं हुए। गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे वर्ड कैरेक्टर, 152 कैरेक्टर्स हुए हैं। हमारे पास जो लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स की है। हम इसमें कोशिश करते हैं 2 और कीवर्ड ऐड कर लें। लिस्ट पे आएंगे, टी एंड शुगर कैनिस्टर, इस कीवर्ड को उठाते हैं। इस कीवर्ड को यहाँ पे कलर के साथ मेंशन कर देते हैं, टी एंड शुगर कैनिस्टर ब्लैक। अब इसको चेक करते हैं कितने कैरेक्टर्स हुए हैं, 178 कैरेक्टर्स हुए हैं। आप इसमें और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स की है। ये हमारा टाइटल हो गया। जिस तरह से बताया था, फर्स्ट हमारा ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम के बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये हमारे पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। आप इन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से कीवर्ड आप लोगों ने यूज किए हुए अपने टाइटल में। फूड स्टोरेज एप्लीकेशन आ गई, किचन कैनिस्टर मेन कीवर्ड आ गया, एयर टाइट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, टी कॉफी शुगर कैनिस्टर ये एक मेन कीवर्ड आ गया। फिर से जो कीवर्ड आप एक बार यूज कर लेंगे उसको आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। टी कॉफी शुगर कैनिस्टर सेट, ये हमारे पास मेन कीवर्ड आ गया। ब्लैक, इस कीवर्ड के साथ मैंने अपना कलर मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे मटेरियल भी मेंशन कर दें एक कीवर्ड के साथ, स्टेनलेस स्टील ये हमारा मटेरियल हो गया। इसमें हम एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं, टी कैनिस्टर सेट। स्टेनलेस स्टील टी कैनिस्टर सेट हमारा मटेरियल भी ऐड हो गया। एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल और कलर ये हमारा ऐड हो गया। अब ये 200 कैरेक्टर्स होंगे। जो जो कीवर्ड आप यूज करेंगे आप हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता चल जाए और वो कीवर्ड आप दोबारा यूज ना करें अपने बुलेट पॉइंट में। अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट में। बुलेट पॉइंट हमारे पास होते हैं 5। एक बुलेट पॉइंट जो है वो 550 कैरेक्टर्स का होता है। एक बुलेट पॉइंट के अंदर आप 5 से 7 मेन कीवर्ड ऐड करेंगे और बुलेट पॉइंट में वही चीजें बतानी जो आपने टाइटल में बताई है। टाइटल में जस्ट हमने एक एक पॉइंट बताया और बुलेट पॉइंट में हमने उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एप्लीकेशन, मटेरियल, क्वालिटी, उसके बाद डायमेंशन, पैकेजिंग। पैकेजिंग 2 तरह की होती है, एक सिंपल ब्राउन बॉक्स होता है और एक कस्टमाइज बॉक्स होता है। जो पैकेजिंग आप लोग देंगे वो आप मेंशन कर देंगे। बुलेट पॉइंट्स के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है। जिस तरह से आप लोग कमांड
कमांड देंगे उसी तरह से वो आपको बुलेट पॉइंट दे देगी। हम कमांड देंगे, देन हम उसको एक कीवर्ड की फाइल देंगे कि हर बुलेट पॉइंट में वो कीवर्ड्स ऐड कर दे और उनको हाईलाइट कर दे। आई नीड 5 Amazon बुलेट पॉइंट फॉर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट आ गए। ठीक है, उसने कीवर्ड्स खुद से ऐड कर दिए। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर दिया। जहाँ जहाँ पे उसने कीवर्ड ऐड किए उनको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, पहला बुलेट पॉइंट आया हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल। क्वालिटी के बारे में बता रही है, मटेरियल के बारे में। एयर टाइट फ्रेशनेस लॉक, एयर टाइट उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। मल्टीपर्पज यूजेस के बारे में बता रहे हैं। और परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन, इसको हम एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में ऐड कर दूंगी। चैट जीपीटी से बुलेट पॉइंट लेने के बाद आपने उनको रीड करना है। जो चीजें चैट जीपीटी आपको बता रहा है, क्या वाकई आपकी प्रोडक्ट उसी तरह की है या वही चीजें आपकी प्रोडक्ट में ऐड हैं, उसकी वही क्वालिटी है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट मैंने कॉपी करके अपने वर्ड की फाइल में रख ली है। अब एक दफा इनको रीड करना है कि आपकी प्रोडक्ट में जो क्वालिटीज, जो एप्लीकेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चैट जीपीटी ने वही दी हैं, उनको रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स की होती है। डिस्क्रिप्शन भी हम लोग चैट जीपीटी से लेंगे उनको कमांड देके। इसमें एक आता है ए प्लस कॉन्टेंट, एक आता है डिस्क्रिप्शन। ए प्लस कॉन्टेंट वो भी डिस्क्रिप्शन होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस होती है। वो लोग अपडेट कर सकते हैं जिनका ब्रांड रजिस्टर होगा। जो सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है टेक्स्ट वाली, वो जो जेनेरिक में लिस्टिंग करेंगे वो अपडेट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास 2000 कैरेक्टर्स की। इनको कॉपी कर लेंगे। जो कीवर्ड यूज किए गए हैं उन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। ये हमारे पास आगे डिस्क्रिप्शन, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन को भी एक दफा रीड कर लेना है। अच्छा, ये हमारा हो गया कंटेंट, टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद एक चीज आती है कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमने किस कैटेगरी में अपनी लिस्टिंग करनी है। हम लोगों ने 3 से 4 सेलर्स को ओपन करना है, देखना है कि उन सेलर्स ने कौन सी कैटेगरी ऐड की हुई है। इसमें एक मेन कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है। सब सेलर्स की है वो डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जिस कैटेगरी में ज्यादा सेलर्स होंगे हम लोग उसी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैटेगरी को निकालते किस तरह से और देखते किस तरह से। यहाँ पे सेलर है, इसकी होम एंड किचन मेन कैटेगरी है। देन किचन एंड डाइनिंग सब कैटेगरी है। स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन सब कैटेगरी है। फूड स्टोरेज और फूड जार एंड कनिस्टर, ये एक सेलर की कैटेगरी है। मेन कैटेगरी होम एंड किचन, बाकी सब कैटेगरीज आती है। अब हम दूसरे सेलर्स को देखते हैं कि उसने अपनी कौन सी कैटेगरी ऐड की हुई है। यहाँ पे इसने भी वही सेम कैटेगरी ऐड की हुई है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड स्टोरेज, फूड जार्स एंड कैनिस्टर। देन थर्ड सेलर को देख लेते हैं, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, सेम वही कैटेगरी है, फूड जार्स एंड कैनिस्टर। इट मीन्स के यहाँ जो 3 सेलर मैंने ओपन किए थे सब सेलर्स की कैटेगरी सेम है। इट मीन्स कि ये कैटेगरी ठीक है, मैं भी जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करूंगी तो इसी कैटेगरी में लिस्ट करूंगी। ये हमारा लिस्टिंग का लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। इसकी आप प्रैक्टिस करें और जो चीज़ आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मेरी टीम आपको उस पर रिप्लाई कर देगी। थैंक यू।